अच्छा जी, देखें जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आरपीई। आरपीई स्टैंड्स फॉर रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं आरपीई की। ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप वो हमें दे रहा है रिस्पायरेटर, सिंपल मास बाय फिल्टर, नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, सेकंड वो हमें बता रहा है बीए। बीए क्या है जी? ब्रीदिंग apparatus है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है और यूज इन टॉक्सिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। आप इसको यूज करते हो और वहां पे इस्तेमाल करोगे जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा लो होगी। ठीक हो गया। अब देखो जी, टाइप्स ऑफ बीए। पहले आरपी की टाइप्स देखी हमने, अब हम देख रहे हैं बीए की टाइप। ठीक है, इमरजेंसी स्केप सेट होता है, इसके चार नाम होते हैं जी। सेवर सेट, पीपी 15, पर्सनल प्रोटेक्टिव फॉर 15 मिनट, ईईबीडी इमरजेंसी स्केप ब्रीदिंग डिवाइस भी इसको हम बोलते हैं, और इमरजेंसी स्केप हुड भी हम जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, फाइबर ग्लास का क्या है जी? सिलेंडर बना हुआ होता है। इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 315 बार इसका जो है प्रेशर होगा। टोटल टाइम जो होता है इसका 45 मिनट्स होता है। ब्रेकिंग टाइम कोई नहीं होता। अगर आप इसका कोई ब्रेक टाइम रखते भी हो तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ब्रेक भी लेते हो तो ऑक्सीजन तो आप जो है कंज्यूम करोगे ना, सांस तो आपने लेना ही है, चाहे आप वर्क कर रहे हो या चाहे आप जो है ब्रेक ले रहे हो। ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे देखेंगे। 30 मिनट फॉर ब्रेक टाइम, सॉरी, 30 मिनट जो है आपका वर्किंग टाइम है, 15 मिनट जो है वो आपका स्केप टाइम है। ठीक हो गया। अब देखो जी, फ्लाइट स्केप सेट की बात कर रहा है। प्लग विद लेफ्ट लेग, जो आपका फ्लाइट सेट होता है उसको आप जो अपनी लेग लेफ्ट के ऊपर जो है आप उसको टाई ऑफ करते हो। फाइबर ग्लास का सिलेंडर होता है, 315 बार प्रेशर होता है, टोटल टाइम 45 मिनट, ब्रेकिंग टाइम कोई नहीं होता है इसका। वही सेम सिनेरियो, 30 मिनट जो वर्किंग टाइम होगा, 15 मिनट का स्केप टाइम होगा। 30 मिनट्स के बाद 15 मिनट जब आपके रह जाएंगे तो 15 मिनट के अंदर आपने अपना काम को स्टॉप करना है और अपने मार्शल पॉइंट, मर्चिंग पॉइंट, जो भी आपका सेफ असेंबली पॉइंट है, आपने उसके ऊपर चले जाना है। ठीक हो गया। अब देखो जी, बीए ट्रॉली की बात कर रहा है। बीए एयरलाइन ट्रॉली क्या होती है? दो सिलेंडर होते हैं। वन वेट एम्प्टी सिलेंडर 4.75 kg होता है जी। एक सिलेंडर का जो वेट है खाली सिलेंडर का वो 4.5 किलो होगा। इसके अंदर 2 किलो जो है गैस होती है। सिलेंडर विद गैस 6.75 kg होगी। और जो 2 किलो जो इसके अंदर हम गैस स्टोर करते हैं वो बाय वॉल्यूम कितनी कंप्रेस्ड एयर होती है जी? 1800 लीटर होती है। ठीक है, -207 बार इसका प्रेशर होता है। टोटल टाइम 45 मिनट है। वर्किंग टाइम इसमें 33 मिनट है। जबकि हम पहले देख के आ रहे हैं आरपी के अंदर और बीए के अंदर, उसमें हमारे पास वर्किंग टाइम 30 मिनट है। जबकि यहाँ पे हमारे पास बीए एयरलाइन ट्रॉली के अंदर 33 मिनट्स जो है वो हमारे पास वर्किंग टाइम है। ठीक है, और 12 मिनट जो है आपके पास क्या होता है? वर्किंग टाइम होता है, सॉरी, स्केपिंग टाइम होता है 12 मिनट। ठीक है, इसमें टू गेजेस होती हैं, एक हाई सिलेंडर प्रेशर एंड लो ब्रीदिंग प्रेशर। ये दो गेजेस होती हैं आपके पास। ठीक हो गया। अब देखो जी, इसमें दो विसल होती हैं। जब आपकी सिलेंडर का जो वॉल्यूम जब ज्यादा होता है या फुल भरा हुआ होता है तो उस वक्त जो है आपके जो है एक विसल बजती है। जो विसल बजती है वो आपको बताती है कि आपका जो प्रेशर है वो फुल है, मतलब आप रीडिंग देख सकते हो थ्रू मीटर। ठीक है, और जो सेकंड है वो जो है 55 बार होगा जब आपका सिलेंडर खाली होने वाला होगा, तो एक विसल तब आपके सामने आएगी। ठीक हो गया। यूज बाय बीए टेक्नीशियन, ब्रीदिंग ऑपरेटर का टेक्नीशियन जो है उस वो इसको यूज करता है। ठीक है, आपकी ट्रॉली को। ठीक हो गया। और जो इसकी जो होज होगी, जिसका पाइप होगा, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो 60 मीटर है। पिकटेल पॉइंट वेयर ब्रीदिंग होज इज अटैच, इसका पिकटेल पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी ब्रीदिंग होज जो है वो आके कनेक्ट होती है। ठीक है, फिर इसमें डिमांड वाल्व होता है, मेन वाल्व प्लग विद माउथ। डिमांड वाल्व का जो मेन वाल्व होगा वो आपके जो माउथ है वहां पे उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे वो आके कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू आपके जो मास्क होता है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन आना शुरू होती है। फिर एक ब्लीड वाल्व होता है, चेंजिंग ड्यूरेशन ऑफ सिलेंडर। लेट्स सपोज आपका जो है एक सिलेंडर खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है और आपने जो है दूसरा सिलेंडर जो है अटैच करना है होस के साथ, तो ब्लीड वाल्व को आप इस्तेमाल करते हुए अपना जो है एक सिलेंडर को बंद करोगे और दूसरे सिलेंडर के साथ आप क्या करोगे? अपना वॉल्व जो है वो कनेक्ट करोगे। फिर जो सिलेंडर एम्प्टी हो जाएगा आप उसको जो है रेड टैग जो है वो लगा दोगे उसके ऊपर कि भाई ये वाला जो सिलेंडर खाली है। अब 4 टेस्ट बिफोर एंटर इन कन्फाइंड स्पेस, आपने 4 टेस्ट करने हैं जबकि आप क्या कर रहे हो? कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंटर हो रहे हो। पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट, चेक मास्क सील। आप क्या करोगे? पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट को आप करते हो जी, क्यों करते हो जी? आप लोगों को आइडिया होगा, हमारे जो माशाल्लाह से मौलवी हजरात होते हैं जिनकी दाढ़ी होती है
तो जो सील है वो उनकी दाढ़ी की वजह से बैठती नहीं है प्रॉपर, और वहां से हवा की लीकेज होती है। ठीक है, तो ये जो आपका जो जॉ होता है, ठीक है, इस जॉ के ऊपर ऊपर पूरी पूरी सील आती है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन की लीकेज है वो नहीं होती। तो पहला टेस्ट आप ये करोगे जिसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट। देन आफ्टर आपका होता है बाईपास टेस्ट। बाईपास टेस्ट में क्या होता है जी, चेक बाईपास वेरिंग बाय ऑपरेटिंग। आपने क्या करना है, अपना जो है आपका जो आरपी है आपने उसको पहनना है, या स्काबा जो है आप पहन रहे हो, स्कूबा जो भी आप पहन रहे हो, आपने उसको पहन के ऑपरेट करके चेक करना है क्या है कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जो है वो आ रही है। आप इनहेल करो, उसको चेक करो। फिर देखो जी लीकेज टेस्ट, स्टॉप ब्रीदिंग फॉर 10 सेकेंड, देन स्टॉप द एयर नोजल। आपने 10 सेकेंड तक सांस नहीं लेना, फिर उसके बाद जो है आपने अपना एयर जो है, सॉरी, आपने जो अपना नोजल है उसको जो है आपने एयर नोजल को बंद कर देना। ठीक है, विसल टेस्ट है, छोड़ दो। सेम उसी तरीके से है अपना जब आपका सिलेंडर खाली होने वाला वाला होगा तो भी आपकी विसल जो है प्रोड्यूस होगी, और जब फुल होगा तो भी। ठीक है, इसमें आपको बता रहा है कैटरपिलर कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके 8 सिलेंडर होते हैं, और एक सिलेंडर का जो टाइम है वो कितना है, 12 आवर टाइम है। ठीक है, उसका बैकअप टाइम है। अब देखो जी आगे स्काबा, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस का एब्रीविएशन है, जस्ट फॉर रेस्क्यू पर्पस, सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू रेस्क्यू पर्पस के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। 1 गेज 1 विसल होती है, और -217 बार 207 बार जिसका प्रेशर होता है। स्काबा का वेट 9.75 kg होता है। 3 kg जो है वो क्यूमेंट का वेट होता है, 2 kg कंप्रेस्ड एयर होती है, और 4.75 kg एज वी हैव सीन बिफोर इसका एम्प्टी सिलेंडर का जो वेट है वो होगा। टोटल टाइम 45 मिनट, कोई ब्रेक टाइम नहीं है। 30 मिनट 33 मिनट का वर्किंग टाइम है, और 12 मिनट फॉर लीव द एरिया। अब देखो जी आगे क्या है जी, डोनिंग। डोनिंग किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग द स्काबा। स्काबा को पहनने का जो प्रोसेस है आप उसको कहते हैं सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स को जो पहनने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं डोनिंग। और इस डोनिंग का जो प्रोसेस है ये 45 सेकंड के लिए के अंदर आपने इसको पहनना होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं, जस्ट फॉर रेस्क्यू पर्पज। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है आप इसको यूज करोगे काबा को। ठीक है, और आपने इसको जो पहनने का टाइम दिया गया है आपको वो 45 सेकंड है। ये ना हो कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई बंदा मर जाए और आप जो अभी टहल टहल के जो है ना उसको पहन रहे हो। तो आपने इसको इमरजेंसी की कंडीशन में आपने रैपिड रिस्पॉन्स करना है, इसको 45 सेकंड के अंदर पहनना है। ठीक है, वही सेम 4 टेस्ट है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, वही। ठीक है, आगे देखो जी क्या है, डोफिंग, द प्रोसेस ऑफ पुट ऑफ द स्काबा। अब स्काबा को जो उतारने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं डूफिंग। ठीक है, अब जो डूफिंग है उसके अंदर आपको कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि आप इमरजेंसी को फेस करके आ चुके हो। अब आप बेशक आधे घंटे में उतार दो, घंटे में उतार दो, मसला नहीं है, इसलिए आपको कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया। बट पहनने का जो टाइम है वो 45 सेकेंड है। ठीक है, ये अपने माइंड में रखिएगा। बाकी स्कूबा की बात कर रहा है, कोई नई चीज नहीं है, सेल्फ कंटेन अंडरग्राउंड वाटर ब्रीदिंग अपरेटस है। ठीक हो गया, सेम वही चीज है, कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं है। अच्छा जी, अब देखो जी बैटरी लिमिट। आप बैटरी लिमिट इज अ डिफाइंड बाउंड्री बिटवीन टू एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच में बी फिजिकल। क्या होता है, डिफरेंट वर्क प्लेस साइट्स के ऊपर डिफरेंट सुपरवाइजर जो है काम कर रहे होते हैं। सम टाइम क्या होता है जी, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी और डिफरेंट जो है ना सुपरवाइजर भी सेम एरिया को यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए। तो वो आपको क्या कहलाती है जी, बैटरी लिमिट कहलाती है। ठीक हो गया। अब आगे देखो जी क्या है जी, वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट क्या है जी, देख लेते हैं जी। इसके अंदर सिर्फ दो चीजें ही हम देखेंगे वर्क एट हाइट के अंदर के, हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन हाइट, एंड व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स, और क्या कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट हैजर्ड क्या है जी, फॉल ऑफ अ पर्सन। कि कोई भी बंदा वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है और उसको ऊपर से गिरने का खदशा है जी, फॉल ऑफ अ पर्सन का। इससे हम उस बंदे को कैसे बचा सकते हैं। एस एफ क्या जी, आपकी स्कैप फोल्डिंग है। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग विद गार्ड रेल, प्रॉपर एडजस्टमेंट होनी चाहिए गार्ड रेल की वाइल यू आर वर्किंग ऑन स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, फिर फॉल अरेस्टर सिस्टम, सेफ्टी हार्नेस बेल्ट होनी चाहिए वर्कर जो काम कर रहा है वर्क एट हाइट पे। फिर प्रॉपर हाउसकीपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ थिंग क्या है जी, टीबीटी टूल बॉक्स स्टॉक उसको दी जानी चाहिए। ठीक हो गया जी, इन चार चीजों से जो है अपने बंदे को फॉल ऑफ पर्सन से बचा सकते हैं। या यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो, सेफ्टी नेट सेफ्टी बैग्स की इम्प्लीमेंटेशन कर दो आप। ठीक है, स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर के नियर।
तो उससे भी आप अपने बंदे को बचा सकते हो। अच्छा जी, अब क्या जी, फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट का हैजर्ड है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे ना गिरे। उसके लिए आप क्या करोगे जी, टो बोर्ड का इस्तेमाल करोगे, या टूल किट का इस्तेमाल करो, या टूल बॉक्स का इस्तेमाल करो, कि आप अपने स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि वहां पे आपका टो बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ठीक है, लगा हुआ तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी लगा हुआ तो आपके वर्कर्स को चाहिए कि वो टूल किट या टूल बैग का इस्तेमाल करें, टूल बॉक्स का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर वो अपने मैंडेटरी इक्विपमेंट जो वो यूज कर रहे हैं वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, उनको वो अपने सारे इक्विपमेंट टूल वगैरह जो है उस टूल बॉक्स में, टूल किट के अंदर जो है डालने चाहिए। ठीक हो गया। लूज और अनइवन ग्राउंड, लेवल ऑफ ग्राउंड बाय सॉइल कंपैक्शन, यूज टिम्बर बोर्ड और सॉइल बोर्ड। अब कहीं पे जो है आपकी लूज है या अनइवन ग्राउंड है, आपने वहां पे क्या करना है, कंपैक्शन का इस्तेमाल करना है। कंपैक्शन कंपैक्शन क्या होती है जी, कंपैक्शन किसी भी सरफेस को लेवल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, यहाँ पे अब देखते होगे हमारे जो यहाँ पे घर जो बनते हैं, उसके लिए हमारे जो माशाल्लाह से मजदूर मजदूर जो हजरात होते हैं, वो क्या करते हैं, झुरमुट का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोगों को आइडिया झुरमुट। ठीक है, नॉर्मली 8-10 किलो का होता है, उसको बार बार उठा के जमीन पे मार रहे होते हैं, बार बार उठा के, जो ये फर्श जब बनता है, रोड़ी बिछाई जाती है, तो रोड़ी के ऊपर मार मार के उसका जो लेवल है उसको भी इक्वल किया जाता है, और वो उसको थोड़ा सा सॉलिड कर रहे होते हैं वो। तो वो आपका क्या है जी, आपका कंपेक्शन है जी। ठीक है, कंपैक्टर। फिर टिम्बर बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड होते हैं, ठीक है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और फिर सॉइल बोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी वही चीज ही है। वुडन प्लैंक्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करके अपना जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर खड़ा कर सकते हो उसको। आगे देखो जी, कॉन्टेक्ट विद लाइव ओवरहेड सर्विसेज लाइन आपकी जो होती हैं, उसके लिए आप अपने बंदे को वर्क एट हाइट पे कैसे बचा सकते हो। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कर दो फर्स्ट थिंग, लोटो की इम्प्लीमेंटेशन कर दो, लोटो एब्रीवेशन है लॉग आउट टैग आउट का। ठीक है, और आप क्या करो, यूज इंसुलेटेड पीपीज एंड टूल। ठीक हो गया। अब एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, कंटेक्ट विद ओवर लाइव ओवरहेड की जो बात कर रहा है वो, लाइव ओवरहेड सर्विसेज लाइन ये होती हैं जो आपके खंभों से तारे जो निकल के आ जा रही हैं, ये हमारी क्या है, लाइव ओवरहेड सर्विसेज लाइंस है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, इनसे एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो बना के रखना है। अब इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, वो हम देख लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आप अपने घरों में या देखते हो सड़कों के ऊपर लाइंस की जो लाइंस होती हैं वो ऐसे होती हैं। ठीक है, 4 लाइनें जा रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, नॉर्मली आप देखोगे जो ट्रांसफार्मर से पहले तार ट्रांसफार्मर के अंदर जा रही है वो 11 kV की होती है, और ट्रांसफार्मर के बाद जो तारें निकलती हैं वो नॉर्मली 4 निकल रही होती हैं, और वो 220 से 240 वोल्ट की होती है। जो 220 वोल्ट की या 240 वोल्ट की लाइन जो होती है, उसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कम होता है। ठीक है, और वो अपनी तरफ जो है किसी भी ह्यूमन बॉडी को, इंसान को अपनी तरफ खींचने की इतनी सलाहियत नहीं रखती। जैसे जैसे वोल्टेजेस इंक्रीज होंगे, तो उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, वो इंक्रीज होती जाएगी, और वो किसी भी पर्सन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो इसलिए अगर वोल्टेजेस ज्यादा है तो आपने उनसे कीप सेफ डिस्टेंस रखना है। ठीक है, आपने उससे उतना ज्यादा जो है फासला बरकरार रखना है, ताकि आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल कोई हैजर्ड ना हो सके आपको। फिर देखते हैं जी, पुअर कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो पुअर कम्युनिकेशन की बात उसने की है जी, उसमें आपको वो एक ही बात कर रहा है, रेडियो एक्टिविटी या वॉकी टॉकी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इम्प्रॉपर एसेस और अग्रेस है, उसके लिए आप क्या करो, पर्सनल लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम नॉर्मली MEWP बोलते हैं, मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म का एब्रीवेशन है MEWP। ठीक है, या लेडर आप बोलते हो, सीढ़ी को, सीढ़ी का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप चेरी पिकर। चेरी पिकर, आप ट्राईपोर्ड आपने देखे होंगे, ट्राईपोर्ड्स के अंदर जो है चेरी पिकर लगी हुई थी, एक बास्केट होती है, उसके अंदर बंदा बैठ के अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। ठीक है, आगे देखो जी, इम्प्रॉपर मटेरियल लिफ्टिंग का अगर हैजर्ड है आपके पास, वर्क एट हाइट पे आप काम कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, कार्गो लिफ्ट रोप बार जिन व्हील सिस्टम। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कार्गो लिफ्ट रोप बार जिन व्हील सिस्टम। आपको बता देता हूँ, आपका ये पुल्ली आपने देखी होगी, पुल्ली सिस्टम का आपको आइडिया होगा। तो ये पुल्ली जो सिस्टम जो होता है, पुल्ली सिस्टम जो है, पुली सिस्टम जो है आपका, जो ये कार्गो लिफ्ट रोप बार जिनविल जो सिस्टम होता है, ये क्या नाम लेते हैं, आपका पुली सिस्टम होता है। ठीक है,
फिर देखो जी, आपको बात कर रहा है जी सिवियर वेदर कंडीशन की। सिवियर अगर वेदर कंडीशन हो जाती है, देन व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? डोंट वर्क एट हाइट, डोंट वर्क डोंट वर्क एट 10 मीटर इफ देर इज 20 नॉट। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा सिवियर वेदर कंडीशन है तो आपने क्या करना है, 10 मीटर की हाइट के ऊपर काम नहीं करना है। ठीक है, और आपने देखना है कि एयर प्रेशर अगर 20 नॉट हो गया या 20 नॉट से ज्यादा हो गया, हम कल भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, तो आपने वर्क एट हाइट पे काम नहीं करना है। फिर देखो जी, लाइटिंग की बात कर रहा है, पुअर लाइटनिंग। ठीक है, पुअर लाइटनिंग जो है उसकी वजह से क्या होगा जी, आपने क्या करना है जी, उसका कंट्रोल मेजर क्या, आपने मेंटेन मिनिमम लक्स लेवल, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि आपने रूम का कितना लक्स लेवल होता है, वॉच मेकर का कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने मेंटेन करने हैं मिनिमम लक्स लेवल। ठीक है, वेयर यू आर वर्किंग। ठीक है, अब देखो जी, फ्रेजाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसके ऊपर आप खड़े हुए काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल मेजर क्या है बता रहा है आपको, डोंट क्लाइंब ऑन इट, कोई भी फ्रेजाइल मटेरियल आपने उसके ऊपर खड़े नहीं होना। और आपने किसका इस्तेमाल करना है, यूज क्रॉलिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में खड़े रहो। ठीक है, और डोंट एक्सीड सेफ वर्किंग लोड, SWL क्या है आपका, सेफ वर्किंग लोड है, आपने सेफ वर्किंग लोड को एक्सीड नहीं करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो जी, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है देख लेते हैं जी। स्कैफोल्डिंग आपको आइडिया होगा, स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्कैफोल्डिंग की, वो देख लेते हैं जी कौन कौन सी स्कैफोल्डिंग होती है। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, डिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, टावर स्कैफोल्डिंग, मोबाइल स्कैफोल्डिंग, ब्रिज स्कैफोल्डिंग, फिक्स्ड स्कैफोल्डिंग, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, ब्रिज केज स्कैफोल्डिंग, स्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, अनफुटेड टोज ऑफ स्कैफोल्डिंग, कप एंड स्क्रू लीवर स्कैफोल्डिंग। ये क्या है जी, ये डिफरेंट टाइप्स है हमारी स्कैफोल्डिंग की, 12 डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास ये स्कैफोल्डिंग की। ठीक है, अब स्कैफोल्डिंग का जो पाइप का डायमीटर होता है वो नॉर्मली कितना होता है, 48.60 मिलीमीटर जो है इसका जो स्टैंडर्ड होता है जो ये एक इसका रॉड होता है लोहे का। ठीक है, उसका जो डायमीटर होता है उस पाइप का वो कितना है जी, वो 48.60 मिलीमीटर है। ठीक है, मैक्स पोस्ट टू पोस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 मीटर। इसको पोस्ट टू पोस्ट को मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि एक आपने स्टैंडर्ड लगाया सीधा। ठीक है, एक स्कैफोल्डिंग का जो पाइप था वो आपने लगाया, तो दूसरे स्कैफोल्डिंग के पाइप जो आप लगाओगे उसके इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो आपका कितना होगा, वो 2 मीटर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो जी, टो बोर्ड की बात कर रहा है, जो आपका स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आप खड़े हुए काम करते हो, उसमें सबसे पहली जो चीज बॉटम पे इंस्टॉल होती है वो होती है टो बोर्ड। ये हम क्यों लगाते हैं, टो बोर्ड को लगाने का पर्पज ये होता है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल ना कर सके हाइट से। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या आती है आपकी मिड रेल, नॉर्मली गार्ड रेल भी बोलते हो आप उसको, समटाइम मिड रेल भी लगी हुई होती है। वो 1.1 मीटर से लेके 1.5 मीटर हाइट के ऊपर लगाई जाती है। ठीक हो गया। फिर वो आपको आगे बता रहा है, टू लेडर्स का आप इस्तेमाल करोगे अगर आपकी स्कैफोल्डिंग जो है वो 10 मीटर लॉन्ग हो गई है। ठीक हो गया। अब देखो जी, वो आपको बात कर रहा है, पर सेट ऑफ स्टैंडर्ड वन ब्रेसिंग इज मस्ट, कि जो एक सेट होता है स्टैंडर्ड का, 4 स्टैंडर्ड का जो एक सेट बनेगा, एक जो ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर कम से कम एक ब्रेसिंग लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, एक ब्रेसिंग आपकी स्टैंडर्ड्स के बीच होनी चाहिए ताकि वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब ये कि हिले जुले ना। ठीक हो गया। अब ये इसका फार्मूला ये देख लो, मैक्स सेफ हाइट की आपको बात कर रहा है, इसका फार्मूला क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू आपकी क्या आती है, हाइट। अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मेरी इसका फोल्डिंग की लेंथ जो है वो है 5 मीटर और विड्थ है 2 मीटर, तो 5 × 2 10 मीटर इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। हाइट जो है इसकी स्कैफोल्डिंग की वो 10 मीटर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये देखो जी, आगे कौन सा हमारा टॉपिक आ गया जी, एक्सकवेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सकवेशन का। तो एक्सकवेशन के देख लेते हैं, हैजर्ड्स क्या हैं और कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। अब एक्सकवेशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट हैजर्ड है फॉल ऑफ अ पर्सन का। तो एक्सकवेशन कहीं पे खुदाई हुई हुई, एक्सकवेशन बोलते हैं खुदाई को। अगर कहीं पे खुदाई हुई हुई है तो आपने क्या करना है वहां पे, और आप चाह रहे हो कि वहां पे कोई भी फॉल ऑफ पर्सन का हैजर्ड ना हो, तो आपने हार्ड बैरिकेड करना है। आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। बैरिकेड जो है आप बेसिकली दो तरीके से आपको आइडिया होगा करते हो, एक बैरिकेडिंग टेप के जरिए और एक बैरिकेडिंग स्टिंग के जरिए। रस्सी होती है, बैरिकेडिंग रोप होती है, आप उसका इस्तेमाल करते हो। फिर थर्ड थिंग हमारे पास क्या होती है, थर्ड थिंग हमारे पास होती है ब्रदर,
हार्ड बैरिकेशन। हार्ड बैरिकेशन आप नॉर्मली देखोगे यही आपके स्कैफोल्डिंग के पाइप्स होते हैं, ठीक है, आप उनके जरिए जो है ना हार्ड बैरिकेशन करते हो, ठीक है। फिर फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट है। फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट से बचने के लिए आपने क्या करना है जी, टो बोर्ड का इस्तेमाल करना है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्टेक्ट विद अंडरग्राउंड सर्विसेज लाइन से बचने के लिए आप साइड मैप का इस्तेमाल करो, मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करो, लाइन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करो, मैनुअल डिगिंग करो। फॉर ऑयल एंड गैस के लिए केवल डिटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो या रडार टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आप अंडरग्राउंड सर्विसेज लाइन को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। लूज और अनइवन ग्राउंड के लिए आप क्या कर सकते हो, लूज और अनइवन ग्राउंड के लिए वही आपने क्या करना है, ग्राउंड बाय सॉइल कंपेक्शन, सॉइल कंपेक्शन का इस्तेमाल करना है और अपनी जो सॉइल है उसको क्या करना है, लेवल कर लेना है। फिर डस्ट का हैजर्ड अगर आपके पास है एक्सकवेशन के अंदर, ऑब्वियसली बात है होगा एक्सकवेशन में आपके पास डस्ट का हैजर्ड, तो आपने क्या करना है, डस्ट मास्क का इस्तेमाल करना है। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए आपने वही रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करना है, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर लो। इम्प्रॉपर असेस एंड एग्रेस के लिए आप क्या करो जी, लेडर का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। इम्प्रॉपर मटेरियल लिफ्टिंग है तो आपने क्या करना, कार्गो लिफ्ट, रोप विद बैग या जिन व्हील सिस्टम का आप इस्तेमाल करके आप अपना प्रॉपर लिफ्टिंग कर सकते हो। सिवियर वेदर कंडीशन अगर हो गई है तो आपने क्या करना, डोंट वर्क इफ देयर इज 20 नॉट विंड शॉक। आपने विंड शॉक को देखना है, अगर वो आपको 20 नॉट एयर प्रेशर बता रहा है तो आपने वहां पे काम नहीं करना एक्सकेवेशन में। फिर देखो जो पुअर लाइटिंग है, मेंटेन मिनिमम लक्स लेवल करना है आपने। पुअर वेंटिलेशन है, प्रोवाइड फोर्स ड्राफ्ट फैन। फोर्स ड्राफ्ट फैन का आपको आइडिया होगा, ये जो है ना ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर फैन रखे जाते हैं जो आपकी फ्रेश एयर सप्लाई को डक्ट के थ्रू कन्फाइंड स्पेसिस में और ऐसी जगह पे जहाँ पे वेंटिलेशन क्या होती है, कम होती है, आप इंड्यूस ड्राफ्ट फैन और फोर्स ड्राफ्ट फैन का वहां पे क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो जी, टॉक्सिक गैसेज हैं, तो टॉक्सिक गैसेज से बचने के लिए आप क्या करोगे, गैस टेस्टिंग का इस्तेमाल करोगे और बीए ट्रॉली का आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट देखो जी, O2 लो कंसंट्रेशन, अगर जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है कहीं पे या हो गई है, उसके लिए आपने क्या करना है, वही इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का इस्तेमाल करना है आपने, या फिर आप बीए ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हो। स्नेक एंड स्कॉर्पियो, उसके लिए आपके पास पेट कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। आप वर्क प्लेस साइट्स पे जाते हो, समटाइम आप रेगिस्तानों में भी काम करते हो, वहाँ पे बिच्छू भी होते हैं, वहाँ पे सांप भी होते हैं, स्नेक्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपके साथ जो है ना पेट कंट्रोल सिस्टम की टीम जाती है जो वहाँ पे जाके इन स्नेक्स एंड स्कॉर्पियोस को क्या करती है, कैच करती है। देखो जी नेक्स्ट आपको बता रहा फ्लडिंग सैलाब का, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, वाटर एक्सट्रैक्शन सिस्टम होना चाहिए, वरना आप जो है फ्यूल बाउजर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फ्यूल बाउजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फ्यूल बाउजर से मुराद ये कि आप बाउजर का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आप वाटर बाउजर कह सकते हो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हैजर्ड है ये केविन। केविन कहते हैं गार बन जाना। ऑब्वियस बात है, आप किसी खुदाई के अंदर काम कर रहे हो, ऊपर से मिट्टी आपके ऊपर गिर जाए तो वो आपके लिए गार बन जाएगी। डोंट वर्क इन सिवियर वेदर कंडीशन। ठीक हो गया। कोलैप्स ऑफ एडजस्टेंट स्ट्रक्चर, क्या है जी, एक्सकवेशन आपने की है, खुदाई की है, उसके राइट लेफ्ट पे जो उसका स्ट्रक्चर है या उसके जो एजिज हैं वो क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, डोंट एक्सकवेट नियर एडजेसेंट स्ट्रक्चर। कोई भी एडजेसेंट स्ट्रक्चर है तो आपने उसके नियर क्या करना है, आपने उसके नियर एक्सकवेशन नहीं करनी। फायर एंड एक्सप्लोजन, फायर एंड एक्सप्लोजन के लिए आपको बता रहा है क्या कंट्रोल मेजर होना चाहिए आपके पास, आइसोलेट एंड लोटो सिस्टम इम्प्लीमेंट आपने करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो जी, कौन सा हैजर्ड है, कोलैप्स ऑफ एक्सकवेशन एजिज। अब आपको बात कर रहा है जी, एक्सकवेशन के जो एजिज है वो आपस में क्या कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। इसका कंट्रोल मेजर क्या है जी, इसके कंट्रोल मेजर है बैटरिंग, शोरिंग और ट्रेंचिंग। ये तीन तरह की टेक्निक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो कि आपके जो एक्सकेवेशन के एजिज है वो आपके वर्कर्स के ऊपर ना गिरे, ठीक है। और हेल्डस अगर मटेरियल है तो उसके लिए आपने क्या करना है, चेक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज एक्टिविटीज देन यू कैन आस्क मी।